एक बार की बात है जब किला घाट के प्रवास के बीच बाबा नीम करेली को एटा मैनपुरी आदि में भी अपनी लीला करने पहुंचाने जाते थे। उसी बीच फतेहगढ़ के किले में जब तैनात राजपूत रेजिमेंट थी, उसी में तैनात अफसर कर्नल मैकाले बहुत ही सख्त अफसर था और योगी और साधुओं से नफरत किया करता था। पर फौजी बाबा जी को बहुत मानते थे और छिप छिप कर उन्हें दूध और फल भी भेंट किया करते थे। जब बाबा नीम करोली को कर्नल मैकाले के हृदय को परिवर्तित करने की ठान ली, सुनकर उनके बारे में, तो एक दिन जब कर्नल मैकाले बाहर गए हुए थे, तो बाबा नीम करोली जी ने कर्नल मैकाले के रूम में जाकर उनके पलंग पर लेट गए। तब कर्नल मैकाले साहब जब रूम में वापस आए, तो उन्होंने देखा कि एक साधु उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। तब वह कर्नल मैकाले साहब बहुत क्रोधित हुए और बाबा नीम करोली जी को अपशब्द बोलकर अपमानित करने लगे। बाबा नीम करोली उनको देखते ही हंसते और मुस्कुराते ठहाके मार के मुस्कुराने लगे। इतने अपमान के बाद ही बाबा नीम करोली जी को मुस्कुराते उन्होंने जब कर्नल ने देखा, मैकाले ने देखा, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसी दौरान कर्नल मैकाले को पता ही नहीं, बाबा नीम करोली जी की मुस्कुराहट ने कर्नल मैकाले को अचानक क्या देख लिया कि तत्काल उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। उसने बाबा नीम करोली जी से तत्काल ही क्षमा माँगी और कर्नल मैकाले ने आदेश जारी कर दिया तुरंत ही वहीं कि बाबा जी को भीतर आने-जाने दिया जाए और आने पर उनका पूरा सम्मान किया जाए। बाबा नीम करोली जी के चरण स्पर्श मात्र से ना जाने कौन-सा ऐसा जादू था कि वह कर्नल मैकाले का जीवन तन-मन बाबा नीम करोली के भक्त का वह भक्त ही हो गया। तभी बाबा नीम करोली जी ने अपनी बातों-बातों में कर्नल मैकाले को यह कह दिया, जा कर्नल से जनरल हो जाएगा। तब कर्नल मैकाले को विश्वास ही नहीं हुआ, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह जनरल बनकर कमाल संभालकर जापानियों से लड़ा था। बाबा जी की कृपा के फलस्वरूप बड़े नरसंहार और अंग्रेज की हार के बावजूद वह युद्ध उपरांत कुशल पूर्वक एक लैंड लौट गया था। बाबा जी के आशीर्वाद से उसकी दूरदृष्टि हुई और उस बाबा जी का सम्मान भी बढ़ने लगा और उनका विश्वास भी उस पर अटल हो गया। माना जाता है कि यह बाबा का पहला विदेशी भक्त था।